अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। आज एक नई सोसाइटी का केस सिंध हाई कोर्ट आया है। क्या मामला है आपसे जानते हैं। सर, यहाँ पे आए रोज़ हम रिपोर्ट करते हैं सोसाइटीज़ के ऊपर कब्जे हो रहे हैं और उसके बाद फिर वहाँ गोट तामीर किए जा रहे हैं। तो आज आप लोग क्या केस लेके आए हैं, क्या मुतालबा है, क्या कहते हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पब्लिक एड ज़िला शर्की, हम तो पूरे कराची का केस लेकर आए हैं। केस पर पूरे स्कीम 33 के अंदर हर सोसाइटी के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पे डबल फाइलें बनाई जा रही हैं। अरबों रुपए का काम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी शामिल है, जिसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी शामिल है। इसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं कि जो मुख्तलिफ ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं। आज हम कि जिस सोसाइटी का केस यहाँ पे जमा करा रहे हैं वो गुलशन महमूद अलग सोसाइटी है, जिसके कुछ 4,900 से 5,000 के करीब लॉटीज़ हैं और 7 सेक्टर्स हैं उनके। उन सेक्टर्स के लोगों ने तमाम पैसे जमा करा दिए हैं, उन्होंने सारी डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा दिए हैं और आज तक ये नहीं पता चल सका कि वहाँ पे इनके पास ज़मीन भी है कि नहीं है। सिर्फ एक सेक्टर है जो कि 48 ए है, जिसकी ज़मीन का वो कहते हैं कि सेल डीड मौजूद है, लेकिन उस सेल डीड की भी कैफियत ये है कि ना उसकी म्यूटेशन हुई है और उस ज़मीन के ऊपर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड एक साहब का आया कि किसी और का वहाँ पे उनकी ज़मीन का क्लेम आया और उन्हें कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर। तो हम इन महमूद अलग सोसाइटी के जो तकरीबन 4,900 या 5,000 लॉटीज़ हैं, उनकी तरफ से हम ये केस लेकर आए हैं हाई कोर्ट के अंदर। और हमारा केस ये है कि ये जो सारा कुछ गेम, या मैं गेम कहूँगा, या खेल जो खेला जा रहा है आम लोगों के साथ और कराची के लोगों को उनके हक़ से जो महरूम किया जा रहा है, हम उनको हक़ दिलाने के लिए हाई कोर्ट पे तशरीफ़ लेकर आए। सर, इसमें गेम में या खेल में कौन मुलव्वस है? किसी इदारे से बात हुई हो आप? देखिए, इस खेल में तो सारे गवर्नमेंट के इदारे मुलव्वस हैं। इसके अंदर यहाँ पे रेवेन्यू बोर्ड भी मुलव्वस है, यहाँ पे मुख्तार कार भी मुलव्वस है, DC भी मुलव्वस हैं, क्योंकि देखिए इनकी मर्ज़ी के बगैर ये सारा काम नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। और हमारा ये कैफियत है कि जब अलॉटीज़ इन इदारों के पास जाते हैं तो वहाँ उनसे कोई मिलने को तैयार नहीं होता। लेकिन महमूद अलग सोसाइटी के जहाँ तक मामला है, इसके अंदर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है कि मैनेजमेंट ने ये प्लॉट उनके बेचते रहे, सारी चीज़ें लोग करते रहे, और लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि ज़मीन का उनके साथ मसला है। और ये अब उनसे बात करते हैं तो उससे 48 ए की बात करते हैं, बाकी सेक्टर का जिक्र भी नहीं करते हैं वो। तो हम तो इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम कराची के इन मज़लूम लोगों को उनका हक़ दिला के रहेंगे। तो पुलिस से आपकी बात हुई हो, आप कह रहे थे कि पीछे किसी बड़ी सियासी जमात का भी हाथ है पुलिस? देखिए जी, हमारे जब ये कब्ज़ा शुरू हुआ महमूद अलग सोसाइटी के ऊपर और जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, तो हमारे जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार हैं हम्माद भुट्टो साहब, वो SSP से मुलाकात करने गए और SSP साहब ने वहाँ पे ये फरमाया उनसे कि ये कब्ज़ा बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस से हो रहा है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उनसे कहा कि फिर आप ऐसा करें, सीट छोड़ के आप बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा जी मैं सीट छोड़ के बाहर चले जाऊँगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हमें नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं या जो कुछ भी। जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है कि अगर पुलिस का एक आला अफसर उनका नाम ले रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने नाम को क्लियर करें, या तो उसको अंदर करें, SSP को बंद कर दें उसको, या ये कि लोगों को उनका हक़ दिलाएं और ज़मीनों पर कब्ज़े ख़त्म करें। और यानी हमारे पास ये भी इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी के बहुत से ज़िम्मेदारान ने बहुत से सोसाइटीज़ के ऊपर कब्ज़े किए। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ लोगों के जिनके कब्ज़े उन्होंने किए हुए हैं, जो कुछ सूरत-हाल वहाँ पे हो रही है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जितनी सियासी जमातें, जो खेल ऊपर चला है और जो इक़्तिदार की जंग चली है, उसमें आम लोगों का किसी को फ़िक्र नहीं है कि कब्ज़े कहाँ हो रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई की ऐसी तैसी की जा रही है, लेकिन जंग किस बात की हो है कि मुझे इक़्तिदार मिल जाए या उसको इक़्तिदार मिल जाए, मेरा चोर जिंदाबाद, तुम्हारा चोर मुर्दाबाद। ये ज़िंदगी सारी जो ना ये जंग चल रही, इस जंग के अंदर जमात इस्लामी खड़ी है और इस जंग के अंदर हम मजलूम लोगों को और बेसहारा लोगों को उनका हक़ दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ हम आप भी TV पे देखते होंगे, हम भी यहाँ रिपोर्ट करते हैं, बेशुमार सोसाइटीज़ के लोग आते हैं जिनकी सोसाइटीज़ अलाट की गई 40 साल पहले, 50 साल पहले, पैसे अदा कर दिए गए, अब वहाँ गोट बन गया है। हालांकि गोट की 10-20 साल पहले तो गोट का वहाँ वजूद ही नहीं था। अदालतों का यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन भी आती है, तशवीश का इजहार भी किया जाता है। तमाम इदारों को पता है कि कौन कब्जे मुलव्वस है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके लोग मुतहद होकर कराची में जिनकी ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है, हमने जमात इस्लामी के तहत ये स्कीम 33 की जितनी सोसाइटीज़ हैं उनके सबको इकट्ठा करके एक पेरेंट्स एक्शन कमेटी बनाई है तमाम सोसाइटीज़ को। उसमें कोई 35 के करीब सोसाइटीज़ हैं जो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। इनमें हम हर सोसाइटी का कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से भी मुज़ाकरात करते हैं, हम उसके ऊपर एहतजाज भी करते हैं, वो सारी चीज़ें। और हमारा ये कहना है कि सब मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करेंगे तो तभी हक़ मिल सकता है। किसी हुक्मरान को हमें हक़ नहीं देना, ये हक़ हमें खुद लेना है। तो इस हक़ को लेने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह सबको इकट्ठा करके, और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम जितनी सोसाइटीज़ हैं सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे
और एक भरपूर एहतजाज इतना बड़ा कराची में करेंगे कि ये जो बड़े बड़े एहतजाज होते हैं ये भी इंशाल्लाह पिछले, क्योंकि अगर मेरी कमाई जो है ना उसको कोई खा जाता है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को कोई तबाह कर रहा है, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं निकलूँ और अपने हक के लिए जो है उसमें आवाज़ बुलंद करूँ। सही सर। उस्मान साहब, आज 168 पिटिशनर हैं इसमें। आप पहले भी कई केसेस आपने किए हुए हैं जिसमें बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने रिटायरमेंट की, पूरी जमा पूंजी की पैसे लगाए, प्लाट्स आज तक उनको नहीं मिले, सोसाइटी में घर उनको नहीं मिले। तो अब इसमें क्या कहना है खासतौर पर इसमें? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तिनका जो है आशियाना बनता है, और ये जमा पूंजी जो है ये पूरी ज़िंदगी का जो है यूँ समझें कि सरमाया होता है किसी का भी। और जब वो डूब रहा होता है तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो हार्ट पेशेंट हो गए, जो ख़ुदकुशी तक पर जो मजबूर हो जाते हैं। वजह ये है कि उनका पूरा क्योंकि ये जो घर होता है, इस घर से बड़ी अटैचमेंट होती है। वो प्लॉट्स या जो भी वो सोच रहा होता है, उसके जहन में खाका होता है कि उसको प्लॉट अगर मिल रहा है उसको बनाकर वहाँ पर रहेगा, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, और सबसे अफसोसनाक पहलू जो नज़र आता है कि जो हुकूमत है, जो उसके करने का काम है, वो कोई ऐसा काम परफॉर्म नहीं कर रही है कि जिसकी बुनियाद पर इन सब चीज़ों को रोका जा सके। ये कोर्ट के अंदर जो इतने पेंडिंग केसेस हैं, ये पेंडिंग केसेस क्यों होते हैं? ये सारे काम जो है बैठकर जो है ये जजिस को करना पड़ रहे हैं, कोर्ट को करना पड़ रहे हैं। जो ये जितने भी मतलब हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं, ना तो इनके जो है कान पर जूं रेंगती है, ना इनको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है कि किस तरीके से जो है एक शख्स कितनी मुश्किल से और कितनी तकालीफ और परेशानियों के बाद कहीं पे बीसी डालकर कहीं पे किसी और अंदाज में पैसों को जोड़ता है, और फिर पता ये लगता है कि ये सारा जो भी था ये फ्रॉड था, इसके पीछे कोई भी प्लॉट नहीं था। या एक और चीज़ कि जो उससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, जो इसको एंजॉय करने वाले हैं, वो लगता है ऐसा है कि या तो उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे एंजॉय करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में शायद उसको हासिल भी ना कर सके। जो प्रोजेक्ट आज से 40 साल पहले शुरू हुए थे, 45 साल और 50 साल पहले शुरू, आज भी उन प्रोजेक्ट जो तिश्ना है, नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये इससे कौन एंजॉय करेगा, इसको कौन जो है इसके साथ करेगा। लिहाजा हमने जो है कोर्ट को के अंदर ये पिटीशन इसी बुनियाद पर दाखिल की है कि ये सारे मामला देखे जाने चाहिए, इसको समझना चाहिए, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक का मसला है, ये किसी एक फ़र्द या किसी एक घर का मसला नहीं है, ये पूरी सोसाइटियों का मसला है। और हुकूमत अगर अपनी ज़िम्मेदारी, अभी ये जो है कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है कि जो भी ज़िम्मेदारान होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी अब शुरू कर दी गई है, और ये बहुत अच्छा पहलू है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एंटी करप्शन, नेप और जो जितने इदारे हैं जहाँ जहाँ ये महसूस करते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए, भरपूर अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मामला जो है वो कंट्रोल में आ सकें। ठीक है, आप में से कोई बात करेंगे? कब बुक कराई थी सोसाइटी? ये बुकिंग कब कराई थी? कितना अर्सा पहले पैसे दिए थे? मैं 5 साल पहले, मैं फार्मासिस्ट हूँ, बुनियादी तौर पे नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ, तो कुछ वजूहात की बिना पे मैं जब रिटायरमेंट ली थी उसके मुझे 20-22 लाख रुपए मिले थे जो मैंने यहाँ लगाए थे। 5 साल पुरानी बात है। 5 साल से सर मैं मुसलसल दर बदर हुआ हूँ, दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुसलसल वादे, तारीखें, और आखिर आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमें पता चला हमारी जो प्लाट जिस 48A में था वो उस पर कब्ज़ा हो गया, और हमें यह तासुर दिया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, माफियाज हैं, फलाना है, ढिमाके, आप लोग सब्र करें, कब्ज़ा हो गया, ख़त्म हो गया, सब्र करें। तो अब हम कहाँ जाएं? हमारी तो ज़िंदगियों की पूरी लाइफ की सेविंग्स हैं सर, और मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है ये पूरे, मतलब आप जिस की स्टोरी देखेंगे सबके साथ यही मिलेगा। किसी ने अपने पेंशनों की, बेशुमार लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन्स लिए, अपने बीवियों का जेवर बेच के या प्लाट लिए। लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग कोई सरमायादार लोग नहीं हैं, लोअर मिडिल क्लास की सारी जिंदगी आज लिए, लेकिन क्या हुआ, सब अभी कुछ हाथ में नहीं है हमारे। ठीक है, तो आप जी सरकारी मुलाजिम थे? नहीं, मैं प्राइवेट था, रिटायर हुआ मैं 2 साल पहले। लेकिन ये 2005 में मैंने 48 से मैं बुक कराया था 120 का प्लॉट, और देख करके कराया था। बाउंड्री वॉल भी वहाँ मौजूद थी, काम भी डेवलपमेंट के हो रहे थे, पोल भी लग रहे थे, सेवरेज का काम भी हो रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था सिलसिला। और तकरीबन हमारी पेमेंट पूरी हो चुकी, कुछ होंगे थोड़ा बहुत, अगली पूरी पोजीशन मुझे मिल चुका है, पोजीशन में मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन जब वहाँ साइड पर पता चला कि कोई आकर के कुछ लोगों ने, लैंड माफिया के लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा किस सूरत में किया है कि वो दावेदार बनने की ज़मीन हमारी है,
जबकि इस ज़मीन की म्यूटेशन भी हुई है और सिर्फ वो रहती है, इसकी म्यूटेशन नहीं हुई हुई है, इसकी लीज़ हुई, सब लीज़ हुई हुई है। और दूसरा ये कि इसकी सेल डीड भी हुई है, सिर्फ म्यूटेशन बाकी रहती है। वो तो चलती रहती है सिलसिला, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कब्ज़ा कर लिया। अब कब्ज़े के लिए जब वहाँ गए तो वहाँ तो इस तरह से जो वहाँ के अलाटीज़ हैं उनको धमकाया गया, बल्कि उनको ऐसा इतना परेशान किया कि वहाँ खड़े नहीं हो सकते। अलाटीज़ अपने प्लाट पे क्या बाउंड्री वॉल के करीब नहीं जा सकते, ये हालत वहाँ पैदा की है, ये कुछ किया हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ के लिहाज से कि ये जमात इस्लामी ने ये हाथ रखा है इन लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर हाथ रखा कि भाई इसके सपोर्ट में ही इतना काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़्यादा खैर दे। और ये इस गए गुजरे दौर में कौन किसके लिए करता है, लेकिन उन्होंने हाथ रखा है। अल्लाह इनकी मदद करे, सब अलाटीज़ की मदद करे। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, तकरीबन 6000 से ऊपर अलाटीज़ हैं मुख्तलिफ सेक्टर में। थैंक यू। बहरहाल रोज़ हम टीवी पे डकैतियों की, चोरियों की, कत्ल गारतगिरी की जो वारदातें होती हैं कराची में वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे कई बड़ी वारदातें जो होती हैं वो ये होती हैं कि प्लाटों पर कब्जे, चाइना कटिंग, और जिनके प्लाट्स 40-50 साल पहले जिन लोगों ने बुक कराए थे उससे ज़्यादा वारदातें रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही हैं। लेकिन उसको ना तो कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है, ना ही उसका जो है वो कहीं तदारुक किया जा रहा है। अब लोग मजबूरन अदालतों से रजू करते हैं, लेकिन अदालतों में भी साल से केसेस इल्तवा का शिकार हैं। और इस तरह बुजुर्ग कई ऐसे लोग हैं जो रोज़ हमें मिलते हैं, कोई इंतकाल कर चुका है, किन की तीसरी नस्लें जो हैं कई लोगों की वो अदालतों के चक्कर काट रही है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा। ये एक पटिशन आई है, लेकिन इन्होंने एक फोरम भी बनाया है। कोई भी सोसाइटीज़ या गोठों के मुतासरीन जो है वो जमात इस्लामी के जो ज़िला शर्की के ओहदेदारान हैं इनसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि मिलकर इस मुहिम को आगे चलाया जाए। और जिन जिन लोगों के प्लाटों पर कब्जा हो चुका है, इनका ये दावा है कि फ्री ऑफ कास्ट उनकी जो है वो मदद करेंगे, उनके साथ तामुन करेंगे, चाहे अदालती फोरम हो या एहतजाज करें या किसी और इदारे से रजू करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।